जब आप उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ते हैं, ये आखिरी पैसेज है इस अध्याय का, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। God drove them out of the Garden of Eden forcefully. अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा था, उनके साथ दोस्ती करता था, उनके साथ बातचीत करता था, पर शैतान ने सर्प का इस्तेमाल किया और आदम और हवा को पाप में गिराया। उसके बाद परमेश्वर तीनों को सजा देता है। पिछले कुछ संडे से लगातार हमने देखा कैसे परमेश्वर की सजा सबसे पहले सर्प पर, फिर स्त्री पर, फिर आदम पर आती है। पिछले संडे हमने देखा 20 और 21 पद में सजा सुनाने के बाद आदम का रेस्पॉन्स क्या था। पद 20 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, और हवा का मतलब होता है जीवन, लाइफ, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई, पहली माता। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पर पाप की सजा तो हमेशा मिलती है। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब आप इस पद को पढ़ते हैं 22 पद से लेकर 24 पद तक, यह एक ऐसा पैसेज है जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया। पद 22 में लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से हर एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर की बड़ी दया आदम और हवा पर। आदम और हवा को अदन की वाटिका से परमेश्वर ने क्यों बाहर निकाल दिया? उनके पाप के कारण। पर अगर आप 22 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पे एक बड़ा मैसेज है। मैसेज यह है, आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकालकर परमेश्वर ने उन पर बड़ी दया दिखाई। हमारे मानवीय बुद्धि से शायद बात समझ में न आए कि अदन की वाटिका में आदम और हवा रह रहे थे, पाप के बाद भी वे लोग वहां रहना पसंद कर रहे थे। परमेश्वर ने फोर्सिबली या जबरदस्ती अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। अदन की वाटिका से बाहर निकालकर परमेश्वर ने उन पर कैसी बड़ी दया दिखाई। आज हम उसको समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर भेजकर निकालकर अपनी बड़ी दया उन पे दिखाई। बाईस पद में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से हर एक समान हो गया है। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पा गया। शैतान ने परीक्षा की थी कि तुम परमेश्वर के जैसा हो जाओगे, तुम ज्ञानवान बन जाओगे। जैसा परमेश्वर भले और बुराई को जानता है, वैसा ही आदम और हवा अब जानने लग गए भलाई क्या है और बुराई क्या है। कब? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पर दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आदम और हवा ने बुराई में पार्टिसिपेट कर बुराई किया है, उसको जान लिया। बुराई करके जाना कि बुराई क्या होता है।
परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि तुम इस आज्ञा को मत तोड़ना, पर वे तोड़कर उसका परिणाम भुगत कर वे जाने कि बुराई क्या होता है। हमें बुराई को जानने के लिए हमें उसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, हमें करके देखना है कि जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि तुम चोरी मत करना, तब आपके पास नॉलेज है कि चोरी नहीं करना चाहिए। पर अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं करके देखता हूं, जब आप करके देखते हैं और आप पकड़ में आते हैं और उसके बाद आपको जेल में डाल दिया जाता है, तब आप समझते हैं बुराई क्या है। पर आप बिना बुरा काम किए भी बुराई किया जा सकते थे। आदम और हवा ने एक्ट किया, काम किया, उसके बाद बुराई को उन्होंने जाना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे बुराई में पार्टिसिपेट करें, बुराई का एक्ट कर बुराई किया उसको जाने। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। एक उदाहरण देकर मैं आज आपको समझाऊंगा यहां पे किसका क्या मतलब है कि इंसान अब परमेश्वर के जैसा भले बुरे का ज्ञान पा गया है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य बुराई को जानता है जिस प्रकार एक कैंसर पेशेंट कैंसर क्या होता है जानता है। ध्यान से सुनिएगा, तभी आप फर्क को समझ पाएंगे। थोड़ा सा आपका दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। परमेश्वर बुराई को जानता है। कैसे जानता है? जिस प्रकार एक कैंसर का सर्जन होता है वो जानता है कैंसर क्या होता है। दोनों में फर्क आप समझ रहे हैं? डॉक्टर जानता है कि इस व्यक्ति को कैंसर हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने उस सब्जेक्ट पे एजुकेशन लिया है। डॉक्टर एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है, कई केसेस को उसने डील किया है, इसलिए वो जानता है कि कैंसर क्या होता है। कैंसर के बारे में उसने पढ़ा है, कैंसर के बारे में लेक्चर उसने लिया है, पेशेंट के लाइफ में देखा है कैंसर क्या होता है, तब वो जान जाता है कि इसको कैंसर हो गया है। पर एक कैंसर का मरीज जब कैंसर से ग्रसित होता है तो वो जानता है कैंसर क्या होता है। फर्क आप समझ रहे हैं? दोनों ने जाना कैंसर क्या है। एक डॉक्टर भी जानता है कैंसर क्या है। एक आम आदमी जब कैंसर से ग्रसित होता है और उसके लाइफ में साइन सिम्टम्स आते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, तब वो उसे अनुभव करता है और कहता है कि मुझे कैंसर हो गया है। डॉक्टर को जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, डॉक्टर पेशेंट के लक्षण को देखकर, एजुकेशन को पाकर जानता है इस व्यक्ति को कैंसर हो गया है। ज्ञान दोनों के पास है। परमेश्वर सारी बातों को जानता है, पर इंसान कई बार ओवर इंटेलेक्चुअलिटी के कारण में, ज्यादा ज्ञानवान बनने के चक्कर में बुराई में फंसकर बुराई क्या होता है जानता है। यही तो फर्क है। इसलिए यहां पर लिखा है, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान अब हो गया है। पर दोनों में बहुत फर्क है। परमेश्वर जानता है और इंसान जानता है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। परमेश्वर की बड़ी दया आदम और हवा पर हुई और इस बड़ी दया के कारण आदम और हवा नंबर एक पापमय शरीर में अनंत काल का जीवन जीने से बच गए। नंबर दो, पाप की सजा अनंत काल तक भुगतने से बच गए। God kept them from eternal sinful body. God kept them from eternal punishment. समझते हैं क्या मतलब है? मैं आपको समझाऊंगा। परमेश्वर ने जब उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया तो परमेश्वर ने आदम और हवा पर बड़ी दया दिखाई। नंबर एक, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे पापमय शरीर में अनंत काल तक जिए। अब उनके पास सिनफुल बॉडी आ गई और सिनफुल बॉडी में अनंत काल का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अनंत काल का जीवन मतलब आप समझ रहे, कभी नहीं मरना, पर आपके पास सिनफुल बॉडी है, आपके पास पापमय शरीर है और इस पापमय शरीर में अनंत जीवन जीना आपके लिए नरक बन जाएगा।
इसलिए मैंने आपसे कहा, परमेश्वर ने बड़ी दया दिखाई। पापमय शरीर में अनंत काल तक जीना बहुत ही दुखद होता है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे पापमय शरीर में, इन दिस सिंफुल बॉडी विल लिव फॉरएवर, हमेशा के लिए वे इस पापमय शरीर में जीवित रहें। परमेश्वर नहीं चाहता था। दूसरा, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे पाप की सजा अनंत काल तक काटते रहें। मतलब क्या है? परमेश्वर उन्हें इस अवस्था में नहीं देखना चाहता था। अब बाइबल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। यहां लिखा है पद 22 में, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। यानी चांसेस क्या था कि अगर परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका में रख देता, तब वे लोग कहां जाते? उस जीवन के वृक्ष के फल के पास जाते और उस वृक्ष के फल को खा देते और उसके बाद वे कभी नहीं मरते। पाप उनके लाइफ में एंट्री मार गया, दुर्दशा उनके लाइफ में एंट्री मार गया। अब उनके जीवन में दुख और तकलीफ और परेशानियां आएगी। महिला गर्भवती के दौरान दुख उठाएगी, बॉडी में पेन होगा, बॉडी में बीमारी आएगी और जीवन भर अनंत काल तक वे उसे झेलते रहेंगे और ये इंसान के लिए असहनीय होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि हमने तुमको कारावास में रखा है और सिर्फ 1 साल के लिए रखा है, तब वो मन में खुश होगा, क्योंकि इस 1 साल के अंदर में जो भी परेशानियां वे लोग मुझे देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि 1 साल के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। पर अगर यह कहा जाए कि तुम जीवन भर अब तुम्हारी यह परिस्थिति रहेगी, तब उस व्यक्ति का जीना बेहद दुखद हो जाएगा। परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकालकर उन पर बड़ी दया दिखाई कि वे इस सिंफुल बॉडी में अनंत काल का जीवन न जिए, अनंत काल का जीवन, और पाप की सजा भी अनंत काल तक काटते न रहे। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वां पद में प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था कि स्त्री के जरिए उद्धारकर्ता परमेश्वर दुनिया में आएगा और उस पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति अनंत काल की मृत्यु से बच जाएगा। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करिए। बाइबल की पहली 5 किताबें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा लिखी गई है। कौन मूसा? वो मूसा जिसने इस्राएली प्रजा को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया। और मूसा इस पुस्तक को लिख रहा है। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, तब वो उन्हें समझा रहा है कि अब तुम बहुत नजदीक आ गए हो और तुम कनान देश में एंट्री मारने वाले हो। इन द प्रोमिस्ड लैंड यू आर गोइंग टू गेट एंट्री। पर तुम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़ना। और इस घटना को उनके सामने लेकर आ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में जो पहली घटना घटी आदम और हवा के बारे में, उस घटना को वो लिख रहा है और इस्राएली प्रजा को समझा रहा है कि परमेश्वर तुम्हें प्रोमिस लैंड की ओर ले जा रहा है, उस देश की ओर ले जा रहा है जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस जगह में तुम एंट्री पाने वाले हो, पर ध्यान रखना कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़ना, परमेश्वर की व्यवस्था को अलग मत करना, अन्यथा तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा, कंगालीपन से गुजरना पड़ेगा और कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अपने देश से बाहर गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा। जिस प्रकार जो पहला कपल था वर्ल्ड का, आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया, वैसे तुम इस्राएली कनान देश में एंट्री मारने के बाद पाप मत करना। आज वो वचन परमेश्वर मुझे और आपको भी बताना चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप मत करना है।
जिस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, उसी प्रकार हम इस्राएल का इतिहास पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल की भूमि से बाहर कर दिया। वे गुलाम होकर दूसरे देशों में चले गए, पर वहां पे एक आशा परमेश्वर ने दिया था इस्राएली प्रजा को, और परमेश्वर चाहता था कि उस रिडीमर के बारे में, उस उद्धारकर्ता के बारे में वे लोग जाने, जो इस स्त्री के जरिए, हवा के जरिए दुनिया में आएगा और वह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। यीशु पे विश्वास करने के द्वारा उनके पास एक परमानेंट रेस्टोरेशन होगा। उसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में दिया गया है। पाप की गंभीरता को हमें समझना बहुत जरूरी है। पाप बहुत गंभीर है क्योंकि इसका जो जड़ है वो अनाज्ञाकारिता पर टिका हुआ है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तो आपको गंभीर परिणाम झेलना पड़ेगा। पाप बहुत गंभीर है क्योंकि इसका जो परिणाम है वो बहुत गंभीर है। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज परमेश्वर मुझे और आपको कुछ बातें इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। देखिए पद 24 में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसके बाद उसके रास्ते को बंद कर दिया। वहां पे करूबों को रखा और घूमने वाली ज्वाला में तलवार को रखा कि कोई व्यक्ति दोबारा अदन की वाटिका में एंट्री न करे। उसके बाद कोई व्यक्ति दोबारा अदन की वाटिका में पहुंच नहीं पाया। हमेशा हमेशा के लिए अदन की वाटिका इंसान के लिए बंद हो गई। इस वचन के द्वारा मैं और आप क्या सीख सकते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, शैतान हमारी परीक्षा करता है कि हम बुराई को अनुभव करें, बुराई को अनुभव करें और परमेश्वर के जैसा बन जाए। बहुत सारे लोग बुराई को जानने के लिए बुराई करना चाहते हैं। यह बहुत ही गलत सोच है, यह अनबिब्लिकल सोच है। उसमें एंजॉय करना चाहते हैं, पर एंजॉय करते करते उनकी जान भी चली जाती है। पाप को एंजॉय करते करते इंसान अपनी जान को गंवा देता है। परमेश्वर का वचन क्लियर और स्पष्ट है। जब परमेश्वर कहता है कि तुम इन चीजों को न करें तो एक्सपीरियंस करने के लिए आप आगे मत आइए। मैं एक्सपीरियंस करके देखता हूं, आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। शैतान लेकिन चाहता है कि आप एक्सपीरियंस करें। शैतान चाहता है कि शराब पीने के बाद मजा कैसे आता, आप एक्सपीरियंस करिए। शैतान चाहता है कि इमोरालिटी में कितना मजा आता है, एक्सपीरियंस करिए। शैतान चाहता है कि गंदे काम करने में कितना मजा आता है, एक्सपीरियंस करिए। शैतान चाहता है क्योंकि शैतान वांट्स टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को बचाना, शैतान आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए शैतान चाहता है कि एक्सपीरियंस करो। भाई तुमको क्या मालूम, वो तो ऐसे बोल देता है, उसको क्या मालूम, तुम करके देखो ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। शैतान बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा लोगों को बहका देता है और लोग उसमें गिर जाते हैं और अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। मुझे और आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यह शैतान की परीक्षा है जब वह कहता है कि आप बुराई को एक्सपीरियंस करिए, पार्टिसिपेट करिए, करके देखिए, कुछ होने वाला नहीं है, बजाय आप और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। शैतान ने हवा को ऐसे ही कहा था, तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे, भले और बुरे का ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा। पर शैतान ये नहीं समझाता है कि परमेश्वर के पास जो ज्ञान है और इंसान के पास जो ज्ञान आता है, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 4 बातें आज एप्लीकेशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए। जानबूझकर, जब आपको मालूम है ये चीज आपको नहीं करना है, डेलिबरेटली डोंट ब्रेक द कमांडमेंट ऑफ गॉड। कई सारे लोग जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते, उनको मालूम है उसे नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। कभी भी जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए, इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।
आदम और हवा ने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए उनके जीवन में यह सजा आई। नंबर 2, आज आपके सामने दो मनुष्य है, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम जो अदन की वाटिका में था और अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह है। पहला आदम के द्वारा दुनिया में पाप आया, मौत आया। अंतिम आदम यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में जीवन आया। यीशु के साथ अपनी पहचान बना लीजिए। बी यूनाइटेड विद द लास्ट एडम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ आप अपनी पहचान बनाइए। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अगर आप इस पाप में शरीर में मर भी जाते हैं तो आपके पास एक दूसरा महिमा में शरीर आएगा, एंड दैट बॉडी विल बी इटर्नल बॉडी विद गॉड, परमेश्वर के साथ। तीसरी बात, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण इस पापमय शरीर में सजा के साथ अनंत काल का जीवन जीने से हमें बचा लिया है। समझ रहे हैं आप? दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, ही इज स्पिरिचुअली डेड। एफिसों की पत्री उसका 2 अध्याय और शुरुआती जो पद है यहां पे बताया गया है कैसे इंसान आत्मिक रूप से मरा हुआ है। यहां लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो भी व्यक्ति दुनिया में पैदा होता है वो पाप में मरा हुआ पैदा होता है, आत्मिक रूप से वो डेड है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के कारण इस पापमय शरीर में सजा के साथ अनंत काल का जीवन जीने से मुझे बचा लिया और आपको बचा लिया। सोचिए, बीमारी में लंबा जीवन जीना बहुत दुखदाई होता है। कई बार किसी घर में बड़े बुजुर्ग लोग किसी बीमार के शिकार होते हैं तो घर वालों को पता चल जाता है कि आदमी बचने वाला नहीं है। उसकी सेवा सत्कार करते करते घर वाले बहुत थक जाते हैं। यद्यपि वे बोलते नहीं कि ये कब मरेगा, पर उनके मन में ऐसा लगता है कि ये जल्दी मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उस पीड़ा को देखकर जो उसके लाइफ में हो रहा है, इंसान सोचता है कि अगर वो इससे छुटकारा पा जाएगा तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग हमेशा हमेशा के लिए पीड़ा में बने रहे। पर सोचिए, आदम और हवा इसी शरीर में रहते और उनके जीवन में वो बीमारियां, वो दुख, वो दर्द को अनंत काल तक झेलना कितना बड़ा मुश्किल होता। इसलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए योजना बनाई और उन पर बड़ी कृपा, बड़ी दया दिखाई, जिसका एक अच्छा बेनिफिट मेरे और आपके लाइफ के लिए आज है। हम जानते हैं कि इस संसार में दुख और पीड़ा आएगी। कोई व्यक्ति 50 साल, कोई व्यक्ति 70 साल, कोई व्यक्ति 100 साल जिएगा पीड़ा में, दुख में, परेशानी में। पर अगर उसने यीशु पर विश्वास किया है तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुख और पीड़ा से आजाद हो जाएगा और अनंत काल का जीवन बिना दुख, बिना पीड़ा, बिना पापमय शरीर, बिना सजा के परमेश्वर के साथ बिताएगा। इसलिए परमेश्वर ने इस योजना को बनाया। आदम और हवा को उसने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। चौथी बात, जिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, उन कामों के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कई सारी चीजें परमेश्वर ने अपने वचन में बताई है जो हमको नहीं करना है और हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये चीज करने के लिए मुझे मना किया है। कितने सारे लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने झूठ न बोलना है करके आज्ञा दी है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु तूने कहा है कि मुझे चोरी नहीं करना है। प्रभु मैं इस आज्ञा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका दुखद परिणाम मेरे लाइफ और मेरे परिवार में आएगा। जिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, उन कामों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि तूने मूर्ति पूजा करने से मुझे मना किया है।
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे गलत संगति करने से मना किया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे गंदे काम करने से मना किया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। We should praise God for the things He has forbidden us. परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर बड़ी दया दिखाने वाला परमेश्वर है। बड़ी दया आदम और हवा पर उसने दिखाई। वो बड़ी दया परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिखाई। उस बड़ी दया के कारण में मैं और आप इस पाप में शरीर को इसी संसार में छोड़ देंगे। जो पाप का परिणाम आदम और हवा के कारण मेरे और आपके लाइफ में आया है, इसी फिजिकल बॉडी के साथ इसी संसार में समाप्त हो जाएगी। कितने अच्छा गुड न्यूज है ये। कितना हमारा परमेश्वर हमारा केयर करता है, मनुष्य जाति का केयर करता है, मनुष्य समाज का केयर करता है। उस पीड़ा में परमेश्वर मानव जाति को नहीं रखना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने इंसान का दिन सीमित कर दिया कि उसके बाद एक ऐसा जीवन उसके पास आए जिसमें न रोग हो, न बीमारी हो, न उसमें कोई पीड़ा हो, पर आनंद हो यीशु के साथ स्वर्ग में परमेश्वर की संगति में। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। आपकी बड़ी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो बड़ी दया आपने आदम और हवा पर दिखाई, उस बड़ी दया के कारण आज हम उस आशीष को हमारे जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुनता है, प्रभु वो आपको व्यक्तिगत रूप से जान सके, अपने जीवन का उद्धार करता मान सके। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।